भारत तिब्बत सहयोग मंच की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में चीन के कब्जे से मानसरोवर सहित हजारों एकड़ जमीन को मुक्त कराने की मांग की गई है। भारत तिब्बत सहयोग मंच के तत्वाधान में अनुमंडल के सहनीमा में मंच के राज्य कार्यकारिणी की आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर ने कहा कि तिब्बत स्थित कैलाश मानसरोवर सहित हजारों एकड़ जमीन को चीन के कब्जे से मुक्त कराया जाना निहायत ही जरूरी है और इसके लिए भारत के हर नागरिकों को संघर्ष करना चाहिए। द्वारा आकस्मिक आक्रमण किया गया। चाइना राउंड फिगर में लाखों वर्ग किलोमीटर भारत की भूमि को कब्जा किया और आज भी वो बरकरार है। 14 नवंबर 1962 को पंडित नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके अध्यक्षता में भारत के दोनों सदनों में संयुक्त रूप से एक प्रस्ताव पारित हुआ था। आज पूरे देश में इस पूरे कार्यक्रम को लेकर स्मरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। पूरे देश में 20 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आज भारत तिब्बत सहयोग मंच दक्षिण बिहार प्रांत की ओर से बख्तियारपुर के सबनीमा में यही कार्यक्रम रखा गया है। आज स्मरण दिवस है। उस प्रतीक को संसद में प्रस्ताव प्रतीक को भी हम लोग यहाँ के उपस्थित भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ताओं और आम लोगों को सुनाएंगे और उसके आलोक में हम सब संकल्प लेंगे। उस प्रस्ताव के बाद 55-56 वर्ष होने जा रहे हैं। देश के जितने भी प्रधानमंत्री आए उस संचिका पर कोई दृष्टि नहीं डाला। 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद उस संचिका पर नज़र पड़ी और उसमें सबसे अहम भूमिका रही है भारत तिब्बत सहयोग मंच के पूरे देश में। उस संचिका की तरफ ध्यानाकृष्ट करे प्रधानमंत्री जी और पिछले 5 वर्षों से इसी कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के लोकसभा के संसद सदस्य और राज्यसभा के संसद सदस्य के माध्यम से हम सब इस प्रतीक को लगा करके अपने अपने जगह से अपने लेटर पैड पर पत्र देते हैं और उनको देते हैं। उनके माध्यम से वो पत्र प्रधानमंत्री के पास जाता है। इन सब कार्यक्रमों को लेकर के हम उनका ध्यान आकृष्ट किया है। उस पर काम जारी है और इस मंच का मूल काम जो चल रहा है पूरे देश में और दुनिया के 12 बौद्धिक देश भी जुड़े हैं इस मंच से। उसमें काम है कि भारत तिब्बत की आज़ादी, इसमें देश की सीमा की सुरक्षा जुड़ा हुआ है। कैलाश मानसरोवर की मुक्ति जो सनातनियों के आस्था का केंद्र बिंदु है और चीन निर्मित सभी सामानों का बहिष्कार जो भारत की अर्थनीति से जुड़ा हुआ है, इसका हम लोग व्याख्या करते हैं तो लंबा चौड़ा व्याख्या है। आज इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे और चीन पाकिस्तान की नापाक दोस्ती और भारत, यही विषय पर आज चर्चा हम लोग करने हैं। विचार गोष्ठी है। इस बैठक का क्या उद्देश्य है? इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है ये प्रतिवर्ष प्रांतीय कार्य समिति होता है जो 14 नवंबर तक हो जाना चाहिए था। उसी उद्देश्य से यह प्रांतीय कार्य समिति बुलाया गया है और इस समिति में विचार गोष्ठी हुई है जो कैसे भारत चाइना से तिब्बत को मुक्त कराएगा और चाइना से जब तक तिब्बत मुक्त नहीं होगा तब तक जो मेरे ज़मीन है, लाखों हेक्टेयर ज़मीन जो कब्जा किए हुए हैं वह भी मुक्त नहीं होगा। हमारे कैलाश मानसरोवर मुक्त नहीं होंगे। हमारे सबसे प्रिय देवता कैलाश मानसरोवर पर ही रहते हैं। उनके यहाँ जाने के लिए मुझे वीज़ा की आवश्यकता है, प्रतिबंध लगा हुआ रहता है। हम लोग चाहते हैं कि इस संगठन के माध्यम से चाइना का विरोध करें, चाइना के सामानों का विरोध करें और तिब्बत को मुक्त करें। ये कौन सा संगठन आपका है? ये इंद्रेश जी, इसके आरएसएस के सबसे बड़े नेता इंद्रेश जी हैं। उन्होंने ही इसकी स्थापना की है। उनका उद्देश्य था कि हम इस संगठन का नाम बताइए ना। भारत तिब्बत सहयोग मंच। अच्छा, इस बैठक में कहाँ कहाँ से लोग आए? संपूर्ण दक्षिण बिहार के जिला पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री। क्या नाम हुआ आपका? मित्रेश प्रांत। आप क्या हैं इस संस्था में? हम अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष।
इस तरह के तमाम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।